हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, अंग्रेज़ी हम पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जहाँ अंग्रेज़ी बोलने की बात आती है तो वहाँ पर हम हिचकिचाने लगते हैं। हमारे मन में झिझक बैठ जाता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम अंग्रेज़ी में बोलना ही नहीं चाहते, और इसको हमें अगर ख़त्म करना है तो हमें अंग्रेज़ी में ही बोलना पड़ेगा। वो चाहे आप अपने आप से बोलें, चाहे अपने दोस्तों से बोलें, या आईने के सामने जा कर के बोलें। यही एक रास्ता है कि आपका झिझक दूर करेगा, वो ये कि आप अंग्रेज़ी में ही बोलें। ठीक है, तो इसके लिए यू मस्ट हैव पैशन, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड इन दिस रिगार्ड। आपके पास एकदम जोश होना चाहिए, एकदम एक जुनून होना चाहिए कि मुझे अंग्रेज़ी में बोलना है। आप उसके लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाएं, तभी आप अंग्रेज़ी बोल पाएंगे, राइट। और जब आप अंग्रेज़ी बोलेंगे तो उसमें गलतियां होनी लाजिम है, गलती तो होगी ही, लेकिन आप जब लगातार वो चीज़ बोलते रहेंगे, गलती होने के बावजूद भी बोलते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि गलतियों का जो सिलसिला है वो कम होता जाएगा और आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ता जाएगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे वो क्या होगा, ऊपर उठेगा और आप जो है अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे। तो इसी संदर्भ में हम आपको कुछ ऐसे डेली यूज़ फ्रेजेस लेकर आए हैं जिसमें ग्रामर का भी इस्तेमाल नहीं है और ये डेली बेसिस पे लोगों के द्वारा बोला भी जाता है। इससे पहले कि हम डेली बेसिस पे बोले जाने वाले फ्रेजेस के बारे में चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। बाकी के वीडियोज़ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, डेली यूज़ फ्रेजेस आप जानते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता लेकिन उसकी मीनिंग होती है, राइट। आपको 50 फ्रेजेस दिए गए हैं जो कि जनरली हम डेली बेसिस पे बोलते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं 1 बाय 1, राइट। देखिए, कम इन यानी अंदर आओ, गो आउट बाहर जाओ, डू इट इसे करो, डू फास्ट तेज करो, शो मी मुझे दिखाओ, स्टॉप देयर वहीं रुको, से समथिंग कुछ तो कहो, कम हियर इधर आओ या यहाँ आओ, गो एट वंस तुरंत जाओ, टेल मी मोर कुछ और बताओ, राइट। वेट फॉर ए वाइल कुछ क्षण के लिए रुको, फॉलो हिम उसका अनुसरण करो, कट योर नेल अपने नाखून को काट लो, ओबे योर एल्डर्स अपने बड़ों का आज्ञा मानो, राइट। देखते हैं फिर, कम इन क्यू यानी पंक्ति में आओ, यानी लाइन में आओ। कभी कभी होता है हम कहीं टिकट लेने के लिए जा रहे हैं या कहीं और खड़े हैं तो लाइन तितर बितर हो जाती है, तो उसी लिए वहाँ पर कहा जा सकता है ये कम इन क्यू यानी लाइन में आओ या पंक्ति में आओ। कीप क्वाइट यानी शांत रहो, कम टू द पॉइंट मुद्दे पर आओ, यहाँ वहाँ की बातें ना करो, मुद्दे पे आओ, तो उसके लिए कहेंगे कम टू द पॉइंट। लुक एट मी मुझे देखो, बी पंक्चुअल यानी समय का पाबंद रहो, स्पीक लाउडली ज़ोर से बोलो, टेक इट ईजी इसे आसानी से लो, आराम से लो, इसे बहुत घबराने की बात नहीं है, काम डाउन शांत हो जाओ, किसी से झगड़ा हो रहा है या कुछ बात है वो आवश्यक है तो वहाँ पर कहा जा सकता है काम डाउन शांत हो जाओ, हरी अप यानी जल्दी करो, जल्दी करो, वेकअप उठो, गेट रेडी तैयार हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, यूज़ योर ब्रेन अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लिसन केयरफुली ध्यानपूर्वक सुनो, नेक्स्ट टॉक सेंस होश में बात करो, यानी कोई आदमी है आवेशित हो गया है, किसी से झगड़ा होने लगा है, ठीक है, तो उसमें अगला उसको समझा रहा है कि होश में बात करो, तो उसके लिए कहेंगे टॉक सेंस। से गुड बाय टू मी मुझे अलविदा कहो, होल्ड योर टंग अपनी ज़बान को संभालो, ये भी एक गुस्से में अगर कोई बोलता है तो ये कहा जा सकता है होल्ड योर टंग अपनी ज़बान को संभालो, मेंड योर वेज अपनी आदतों को सुधारो, रिंग आउट द टॉवेल यानी तौलिए को निचोड़ दो, राइट। धुलने के बाद जैसे वो कह सकते हैं धुलने के बाद वो तौलिए को निचोड़ दो, राइट। माइंड योर ओन बिजनेस अपने काम पर ध्यान दो, यानी दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपने काम पर ध्यान दो। गेट इनटू कार कार में बैठ जाओ,
कैच हिम, उसे पकड़ो। यहाँ हिम की जगह हम देम भी लगा सकते हैं, मी भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कैच देम, कैच हर, कैच मी, कैच हिम, राइट। तो उसे पकड़ो। डोंट हेजिटेट यानी हिचकिचाओ मत। बिल्कुल आपको भी वही मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश बोलने में आप हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश। टेल मी, मुझे बताओ। कट इट, इसे काटो। लाई डाउन, लेट जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। बी हैप्पी, खुश हो जाओ। नेक्स्ट देखते हैं कम अगेन। कम अगेन का यहाँ मतलब ये नहीं होगा कि फिर से आओ, बल्कि इसका मतलब ये हो रहा है कम अगेन यानी फिर से बोलो, दोबारा बोलो। क्या कहा आपने? कम अगेन, ये है। हेल्प मी, मेरी मदद करो। कॉल देम, उनको बुलाओ। यहाँ भी हम देम की जगह हिम, मी, हर लगा सकते हैं। डोंट डिले, देर मत करो, राइट। स्टे इनसाइड, अंदर ही रहो। मूव अ बिट, थोड़ा खिसको। वंस मोर, एक बार और। लेट इट बी, रहने दो। तो बस यहाँ पर भी हम रहने देते हैं अब, क्योंकि ये 50 फ्रेजेस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए, जिसको जनरली हम डेली बेसिस पे बोलते हैं या अन्य लोगों के द्वारा बोलते हुए सुनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वॉट एवर आई डिस्कस्ड ओवर हियर, यू गॉट इट, राइट। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ देखेंगे ये जो कम इन है, गो आउट, डू इट, डू फास्ट, जो भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है उसको हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा आप इसको स्ट्रक्चर इसका देख लें। देखिए जैसे कम इन का मतलब है अंदर आओ, यही तो हुआ, अंदर आओ। तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे जो आने की प्रक्रिया यानी जो वर्ब है वो पहले लिखा जाएगा इंग्लिश बनाते वक्त। तो देखेंगे वर्ब आओ है तो इसका लगा देंगे हम कम, यानी ये पहले ये लिखा जाएगा कम, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा इन, राइट। उसी तरह यहाँ देखेंगे गो आउट, तो देखेंगे बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो वर्ब है वो क्या है? जाना। तो पहले हम लगाएंगे वर्ब को गो, उसके बाद ये आउट यहाँ लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है, गो आउट। तो ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी जब हम उसको बनाएंगे तो जो वर्ब होता है उसको अंग्रेजी बनाते वक्त हम पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि सेंटेंस में जो, चाहे वो छोटे सेंटेंस हो चाहे बड़े सेंटेंस हो, सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। तो ये फ्रेज़ है, फ्रेज़ में जनरली जो है सब्जेक्ट नहीं होते, प्रेडिकेट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर यू को सब्जेक्ट के रूप में माना गया है, यानी यू इज़ अंडरस्टूड एज सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, तुम अंदर आओ। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तुम अंदर आओ। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू कम इन, तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर हो गया वर्ब, यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये वही फार्मूला फॉलो हो गया यहाँ पर, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो बन जाएगा आपका सेंटेंस। चूँकि यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, लेकिन इसको आपको यू को बोलना नहीं है। इन सारे फ्रेजेस को बोलते वक्त यू को आपको बोलना नहीं है। होप यू गॉट इट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी यू अगेन with a new topic. Till then, have a good day. Thank you so much.